नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के नजदीक एक विस्फोट के बाद तेल अवीव में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को पूर्ण विश्वास जताया है कि भारत में रह रहे इजराइल के सभी लोगों और यहूदियों की भारत के अधिकारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली में शुक्रवार की शाम को इजरायली दूतावास के बाहर कम तीव्रता वाला आईईडी विस्फोट हुआ है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोवाल जी ने भी अपने इजरायली समकक्ष मीर बेन शब्बात से बात की है। उन्होंने इजरायली दूतावास के नजदीक बम विस्फोट के बाद की स्थिति और चल रही जांच से उन्हें अवगत कराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा दिया जाए कि इजराइल को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय अधिकारी घटना की गहन जांच करेंगे और वहां रह रहे इजरायलियों और यहूदियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष सभी चैनलों के माध्यम से पूर्ण सहयोग पर सहमत हुए हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने इजरायली समकक्ष गाबी अशकेनजी से बात की है और उन्होंने राजनयिकों और दूतावास को पूरी सुरक्षा देने का विश्वास भी दिलाया है। जयशंकर ने एक ट्वीट में भी कहा है कि भारत ने घटना को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोट के बारे में अभी इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अशकेनजी से बात करी है। हम इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्हें दूतावास और इजरायली राजनयिकों की पूरी सुरक्षा देने के लिए आश्वस्त किया गया है। जयशंकर ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों का पता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दोस्तों, इससे पहले इजराइल के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली में दूतावास के बाहर विस्फोट के बाद इसके सभी राजनयिक और दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित एवं सकुशल हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर कुछ देर पहले विस्फोट हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और भवन को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल के सभी राजनयिक और दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित और सकुशल हैं। भारतीय अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और वे इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं और मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति के बारे में विदेश मंत्रालय को लगातार जानकारी दी जा रही है। उससे सभी आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और बयान में कहा गया है कि आगे की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पीआरओ अनिल मित्तल ने कहा कि यह काफी कम तीव्रता वाला विस्फोट था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है और ना ही संपत्ति का कोई नुकसान हुआ है। सिर्फ वहां खड़े 3 वाहनों के शीशे टूटे हैं। मित्तल ने कहा कि लगता है किसी ने सनसनी फैलाने के उद्देश्य से ये शरारतपूर्ण कार्य किया है। तो दोस्तों, इजराइल ने यहाँ पे भारत से बड़ी मदद की मांग की है। इजराइल का कहना है कि भारत इसकी गहन जांच करे और जो भी दोषी हैं उनको पकड़कर दंडित करे, क्योंकि दोस्तों ये विस्फोट एक ऐसे समय पर किया गया है जब भारत और इजराइल अपने संबंधों की वर्षगांठ मना रहे थे और इससे भारत और इजराइल के रिश्तों में खटास बढ़ सकती है और इसीलिए अब इस पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि भारत और इजराइल के बीच के संबंध ऐसे ही मीठे बने रहें। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।